दहशत का नाम ठग बेराम। 18वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब हर तरफ अराजकता और भय का माहौल था। हर तरफ डर ही डर था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराते थे। जंगलों में एक ही नाम गूंजता था, ठग बेराम। उसकी छाया से भी लोग कांप उठते थे। ये नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलकता था। ठग बेराम एक बहुत ही बड़ा हत्यारा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। उसकी क्रूरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज भी उसकी खौफनाक कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है। लोग रात को आग के पास बैठकर उसकी कहानियां सुनाते हैं। ठग बेराम एक रहस्य था। उसकी पहचान और उसके इरादे हमेशा से ही एक पहेली बने रहे। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। उसकी कहानी हमें बताती है कि इंसान के अंदर कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। ठग बेराम की कहानी एक चेतावनी है जो हमें याद दिलाती है कि भय और क्रूरता का सामना कैसे करना चाहिए। ठग बेराम का जन्म 1768 में उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस समय भारत में कई सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी। बचपन से ही उसे बहुत गुस्सा आता था और वो लड़ाकू था। गांव के अन्य बच्चों के साथ उसकी अक्सर लड़ाई होती रहती थी, जिससे उसकी छवि एक गुस्सैल और झगड़ालू लड़के की बन गई थी। जवान होते ही वो ठगी पंथ में शामिल हो गया। ठगी पंथ में शामिल होने के लिए उसे कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और उसने अपनी निष्ठा और साहस का प्रमाण दिया। ठग पंथ एक बहुत ही खतरनाक और गुप्त संगठन था। इस संगठन के सदस्य अपने रहस्यमय और खतरनाक तरीकों से जाने जाते थे। वे अपने सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण देते थे और उन्हें गुप्त कोड और संकेत सिखाते थे। ये लोग यात्रियों को लूटते थे और उन्हें मार डालते थे। वे अपने शिकार को बड़ी चालाकी से फंसाते थे और फिर उन्हें बेरहमी से मार डालते थे। उनके हमले इतने सुनियोजित होते थे कि कोई भी आसानी से उनके जाल में फंस जाता था। ठग बेराम इस पंथ का सबसे खूंखार सदस्य बन गया। उसकी क्रूरता और चालाकी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वह अपने साथियों के बीच एक नेता के रूप में उभरा और उसकी दहशत से लोग कांपते थे। ठग बेराम और उसके साथी यात्रियों के जैसे कपड़े पहनोतकर घूमते थे। वो पीपलों से दोस्ती दोते थे और फिर मौका मिलते ही उनोथे मार देते थे। हत्या दोनोटे के लिए वो एक खास तरह का पीला रुमाल इस्तेमाल दोते थे। गले में कसता हुआ ये रुमाल मौत बन जाता था। दहशत का दौर अनोत गिनौट शियोफर। कई सालों तक ठग बेराम का आतंक स्टाया। उस नोते न जानोटे दतनोट पीपलों को मार डाला। उसकी क्रूरता से पूरा इलाका फेरता था। लोग घरों से नॉटिकल नोट से भी फेरते थे। ठग बेराम के डर से व्यापार बंद हो गया था। लोग डर के साए में जीनोते को मजबूर थे। अफनुटून के शिकंजे में अरेस्टी और मुकदमा। आखिरोफर अंग्रेजी हुकूमत नोट ठग बेराम को पकड़ नोटे का फैसला था त्या 1800 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में उसके सारे जुर्म साबित हो गए। ठग बेराम को फांसी की सजा सुनोताई गई। उसकी मौत के बाद पीपलो नोटे राहत की सांस ली। इतिहास के पन्नों में ठग बेराम की कहानी। ये कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब डर और आतंक का साया हर जगह फैला हुआ था। ठग बेराम तो मारा गया, पर उसकी कहानी इतिहास में हमेशा के लिए रह गई। उसकी फांसी ने लोगों को राहत दी, लेकिन उसकी यादें आज भी जीवित हैं। उसकी क्रूरता और दहशत आज भी लोगों को याद है। गांव के लोग रात में सो नहीं पाते थे, हर आहट पर चौंक जाते थे। उसकी छवि ने लोगों के दिलों में गहरा डर बैठा दिया था। ठग बेराम की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान के अंदर कितनी बुराई छुपी हो सकती है। उसकी आंखों में छुपी नफरत और उसके दिल में बसी क्रूरता ने उसे एक खतरनाक व्यक्ति बना दिया था। ये कहानी हमें सतर्क रहने और बुराई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। ये हमें सिखाती है कि एकजुट होकर हम किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं और समाज में शांति और सुरक्षा ला सकते हैं।